हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वास्थ्य अकेडमी लखनऊ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पिछले एक सप्ताह के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, उनकी चर्चा करेंगे। तो आइए बात करते हैं। जैसे कि अभी हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य उद्योग की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक एफडीआई किस देश से प्राप्त हुआ है। तो सर्वाधिक एफडीआई जो मिला है ये प्राप्त हुआ है सिंगापुर से। नंबर 2 पे है नीदरलैंड और नंबर 3 पे है जापान। तो सर्वाधिक एफडीआई कहाँ से प्राप्त हुआ है? नंबर 1 पे सिंगापुर, नंबर 2 पे नीदरलैंड और नंबर 3 पे जापान। ध्यान रखिएगा, पिछले वर्ष की तुलना में जो सिंगापुर से एफडीआई प्राप्त हुआ था उसमें 14% की बढ़ोतरी हुई है। तो लास्ट ईयर की तुलना में सिंगापुर से 14% की जो है बढ़ोतरी हुई है। अगर बात करें सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है, तो सर्वाधिक जो एफडीआई प्राप्त करने वाला राज्य है वो है महाराष्ट्र। यानी टोटल एफडीआई का 39% सिर्फ कहाँ प्राप्त होता है? महाराष्ट्र में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नंबर 2 पे आपका कर्नाटक है, नंबर 3 पे है दिल्ली। अगर बात करें सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करने वाला राज्य कौन है, तो महाराष्ट्र। नंबर 2 पे कर्नाटक, नंबर 3 पे दिल्ली। कर्नाटक जो है ये 13% और दिल्ली 12%, महाराष्ट्र 39%। तो गैप बहुत ज़्यादा, ध्यान रखिए डाटा है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर बात करें, अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पीसीएस में यहाँ से क्वेश्चन 18 या 19 में पूछा हुआ था, तो ये दिवस महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय बायोडाइवर्सिटी डे, अंतर्राष्ट्रीय बायोडाइवर्सिटी डे ये जो कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 22 तारीख को। इसकी थीम क्या है? प्रकृति के साथ सामंजस्य एवं सतत विकास। प्रकृति के साथ सामंजस्य एवं सतत विकास इसकी थीम है इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे की। और ये कब मनाया जाता है? ये 22 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हेरिटेज नेटवर्क। तो ध्यान रखिएगा, ये हेरिटेज नेटवर्क है, ये भारत और यूरोप के बीच हेरिटेज नेटवर्क का संबंध किस चीज़ से है? उच्च शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण में सहयोग। ये हेरिटेज नेटवर्क के माध्यम से भारत और यूरोप के बीच इसका आदान प्रदान किया जाएगा हायर एजुकेशन, रिसर्च और ट्रेनिंग के क्षेत्र में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है खेलो इंडिया बीच गेम्स का उद्घाटन किया गया। ध्यान रखिएगा, ये पहली बार हुआ। तो खेलो इंडिया बीच गेम्स का पहली बार उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो जिसके मन में है सुख, यानी मनसुख मंडाविया के द्वारा। और ये कहाँ पे किया गया? ये दादर और नागर हवेली, दमन और दीव के घोगला बीच पर इसका जो है उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा? ये मनसुख मंडाविया के द्वारा पहली बार इसका आयोजन किया गया है। इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया गया? ध्यान रखिएगा, ये 16 मई को मनाया गया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इंटरनेशनल प्रकाश दिवस 16 मई को। अगला है सूडान के अभी हाल ही में नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए, उनका क्या नाम है? उनका नाम है कामिल इदरीस। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सूडान की कैपिटल क्या है? खार्तूम। ध्यान रखिएगा, साउथ सूडान की कैपिटल juba है और सूडान की कैपिटल है खार्तूम। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एक समय में साउथ सूडान और सूडान दोनों एक ही देश हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में जो सूडान के पीएम है कौन बने हैं? कामिल इदरीस। कैपिटल है खार्तूम। अगला है रोमानिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ध्यान रखिएगा, ये इनका नाम है निक्सोडैन। ये रोमानिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं और रोमानिया की कैपिटल है बुकारेस्ट। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो रोमानिया की कैपिटल है बुकारेस्ट और सूडान के नए प्रधानमंत्री बने हैं कौन बने हैं? कामिल इदरीस। अगला है एक देश एक धड़कन पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? एक देश एक धड़कन पहल ये संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एक देश एक धड़कन। अगला है ऑपरेशन ओलिविया। तो ऑपरेशन ओलिविया जो है ये उड़ीसा के तट पर गाहिरमाथा बीच पर इंडियन कोस्ट गार्ड भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा इसकी शुरुआत की गई ऑलिव रिडले टर्टल के प्रोटेक्शन के लिए। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ऑलिव रिडले टर्टल के प्रोटेक्शन के लिए, उनके बचाव के लिए ऑपरेशन ओलिविया की शुरुआत इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा उड़ीसा के गाहिरमाथा बीच पर की गई। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला एक एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एक्सरसाइज गोल्डन ड्रैगन 2025 ये चीन और मंगोलिया के बीच में आयोजित की गई। ध्यान रखिएगा, भारत इसमें शामिल नहीं था। स्टेटमेंट में क्वेश्चन बना के दे सकता है कि एक्सरसाइज गोल्डन ड्रैगन 2025 इनमें से कौन से दिन के देश शामिल थे? ध्यान रखिएगा, उसमें भारत शामिल नहीं था। तो चीन और मंगोलिया के बीच में इसका आयोजन किया गया। आइए इसको एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। केंद्रीय वाणिज्य उद्योग की रिपोर्ट जो है ये आरबीआई के द्वारा भी इसमें शामिल है। इसके अनुसार एफडीआई किस देश से प्राप्त हुआ सबसे ज़्यादा? तो सबसे ज़्यादा प्राप्त हुआ है सिंगापुर से। उसके बाद नंबर 2 पे नीदरलैंड और नंबर 3 पे जापान।
एफडीआई प्राप्त करने वाला सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त करने वाला राज्य कौन है? तो नंबर 1 पे है महाराष्ट्र, नंबर 2 पे है कर्नाटक और नंबर 3 पे है दिल्ली। अगला है इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाते हैं? 22 मई को। प्रकृति के साथ सामंजस्य एवं सतत विकास इसकी थीम है। हेरिटेज नेटवर्क का संबंध किन देशों के बीच में है? तो यूरोप के बीच और भारत के बीच। तो यूरोप और भारत के बीच हेरिटेज नेटवर्क उच्च शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण में सहयोग के लिए शुरुआत की गई। खेलो इंडिया बीच गेम्स, ये पहली बार इसका उद्घाटन किया गया। इसका आयोजन कहाँ किया गया? दादर नगर हवेली दमन एवं दीव के घोघला बीच पर मनसुख मंडाविया जी के द्वारा। सूडान के नए पीएम कौन हैं? कामिल इदरीस हैं। रोमानिया के नए प्रधानमंत्री निकोल डैन हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई को मनाते हैं। गोल्डन ड्रैगन एक्सरसाइज 2025 चीन और मंगोलिया के बीच में आयोजन किया गया। भारत इसमें शामिल नहीं है, ध्यान रखिएगा। एक देश एक धड़कन पहल ये किस मंत्रालय के द्वारा शुरुआत की गई इसकी? ये संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। ऑपरेशन ओलिविया ये इंडियन कोस्ट गार्ड भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा उड़ीसा के गाहिर माथा बीच पर इसकी शुरुआत की गई। ऑपरेशन चलाया गया। क्यों चलाया गया? तो ऑलिव रेडलेट टर्टल के प्रोटेक्शन के लिए, उनके बचाव के लिए, उनके संरक्षण के लिए, उनके पुनर्वास के लिए। ऑलिव रेडलेट टर्टल, ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन ओलिविया इंपॉर्टेंट है। ये पिछले एक सप्ताह के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे इनको यहाँ पे मैंने कवर करने का प्रयास किया है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के लिए आप हमारे चैनल स्वास्थ्य अकेडमी लखनऊ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में अपना व्यू जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।